कुर्सी पे कहिए बाबूजी राम राम। चुना जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं शैली शर्मा। बताइए ये जो आपकी नर्स सुमन यादव द्वारा क्या हुआ हम लोगों पे जो मुकदमा जो छेड़खानी का लिखाया गया है उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो स्टाफ नर्स ने मुकदमा अगर लिखवाया तो वो मैंने कहने थोड़ी लिखवाया भैया। वो आपका नाम ले रही है कि मैंने सीमो से पहले बात कराई है, इसके बाद ही मुकदमा लिखा गया। मेरे से किसकी बात कराई है? दरोगा कौन से दरोगा जी? यही तो बातें होंगी। नहीं मेरी कोई बात नहीं। तेजपाल महोदय पत्रकार बताओ। आपसे मेरी 19 तारीख उन्होंने आपको 19 तारीख को मैंने एक एप्लीकेशन दिया था। हाँ आपको ये भी मैं अवगत कराया था कि 20 तारीख को इसके बाद में उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया। 21 तारीख को मुकदमा लिखा गया। इसके बाद 22 तारीख को हम लोग आए। तुम आए थे मेरे पास बेटा, मेरे पास आए थे। आपने एक टाइमलाइन दी। निर्मल कांत शुक्ला जी आए थे, 2-3 लोग आए थे, वैभव आया था है ना, 2-3 लोग आए थे। हमने कहा था कि हम उसमें हमारे स्तर से जो कार्रवाई होनी है वो ये होनी है कि उसकी कार्रवाई जांच करके उसको दंडित करना खत्म। नहीं वहीं पे एक सवाल यहाँ पे ये ना, ये कार्रवाई एक तरीका ये होता है ना, आज अगर यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, आपकी मर्जी है तो आप 1 साल तक भी ना यहाँ आए तो ये लोग बैठे रहेंगे। और एक तरीका ये भी है कि आप आज आएंगे, आज ही इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बात रही जांच की, तो जांच 1 साल भी चल सकती है, 1 दिन में भी हो सकती है। और मैं समझता हूँ अगर कहीं पे फर्जीवाड़ा हुआ है, आपके डिपार्टमेंट की बात है, आप यहाँ के पीएमओ हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, आपके एक फ़ोन पे ये आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कमी हुई है नहीं हुई है। इसके लिए हमें 1 साल की आवश्यकता नहीं है। तो इतना समय बेटा अभी कितने दिन बीच में दीपावली भी आ गई। क्या इससे मुझे क्या लेना देना? वो क्या बोल रही है महिला? अब वो क्या बोल रही है, आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो वो बात करो ना जो आप मेरे से बात हुई है। आपकी जो मेरे से बात हुई है वो बात करो। ये दोनों मेरे पास आए थे, एक ये थे एक ये थे। इन्होंने एक शिकायती पत्र दिया था, उस पर जांच करके हम उस पर निर्णय लेके उस पर कार्रवाई कर देंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन महोदय जी बात ये है ना, जैसे कि मान लीजिए हमने आपको एप्लीकेशन दिया 19 तारीख जी, हमारी एप्लीकेशन आज कौन से बस्ते में पड़ी है हमें नहीं एक मालूम। सेकंड, लेकिन एक सेकंड बेटा, बात सुन लो हमारी। इस समय तुम्हें भी पता है, पूरे प्रशासन को पता है, पूरे न्यूज़ पत्रों को सबको पता है, इस समय हम नौगांव पकड़िया, जहानाबाद इस तरह के प्रकरणों में उलझे हुए हैं। वो लोगों का जीवन बचाना पहले जरूरी है। ये एक ठीक है, उसने गलत काम अगर किया है तो उसे दंड मिलेगा, उसमें कोई मना ही नहीं है। वो तो हम कह ही नहीं रहे कि नहीं मिलेगा, उसे बिल्कुल मिलेगा। नियमों के अधीन उसको पूरी कार्रवाई होगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, उनको उनका जीवन बचाने का जो है हमारी पहले प्राथमिकता आपकी बनती है, हमारी भी बनती है, पूरे समाज की बनती है, पूरे जिले की बनती है जिम्मेवारी। भाई साहब ऐसी बात होती तो आज आप लोग यहाँ नहीं होते। सुनो मेरी बात, सुनो पहले। मुझे नौगांव पकड़िया जाना था। अब क्या है, हम जैसे सम्मानित आदमियों पर अगर फर्जी झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे साहब, हम जैसे आदमी झूठे फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, अगर हमने आत्महत्या कर दी फिर उसके लिए बात करने आए हैं या बहस करने आए हैं? हम बात करने आए हैं। तो आप किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं? किस तरह से बात कर रहे हैं आपसे? मैं आपसे सादा सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ। सम्मानित आदमी कि मुझे अभी भी नौगांव पकड़िया जाना था, ठीक है, आपकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, कि आप लोगों से बात हो, आप जाएं तो मैं वहाँ जाऊँ, उस समस्या से निपटूं अपनी। आप न्यूज़ अब आप बता दीजिए कि पहले वो प्राथमिकता है या पहले ये जांच प्राथमिकता है? देखिए सर, मैं आपको बताइए। प्राथमिकता सभी जरूरी है। नहीं, प्राथमिकता क्या पहले नौगांव पकड़िया में जो जनहानि हो रही है उसे रोकना प्राथमिकता है, या एक स्टाफ नर्स ने गलत काम कर दिया उसको पहले सजा देना प्राथमिकता है? देखिए आप मुझे ये बता। उसने प्राथमिकता वो भी जरूरी है, प्राथमिकता वो भी जरूरी है। लेकिन देखिए दोनों में से एक क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सर 19 तारीख की है। 19 तारीख को आई, मैं मान रहा हूँ जी, तो ठीक है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ ना। मैं नहीं तो मुझे समय देंगे आप? देखिए न्याय की प्रक्रिया क्या कहती है कि दोनों पक्षों को सुन के तब एक्शन होना है जी। नाजायज मैं ना आपके खिलाफ कुछ कह सकता ना उनके खिलाफ कुछ कह सकता। जांच में जो रिपोर्ट आएगी, मैं 100% दोषी होगी तो उसको 100% सजा मिलेगी नियमानुसार, उसमें कोई कहने सुनने वाली बात नहीं। और फिर दूसरा, आप उनके जच्चा बच्चा के पिताजी हैं और मेरे लड़का ही बहुत, जी बाबूजी, मेरा लड़का जो है दिमाग में मतलब हेल्थ हो रहा है। क्या हो गया बाबूजी? मेरे लड़का ही बहू थी, हाँ, मेरे लड़का ही बहू हुई तो गजरवा अस्पताल में भर्ती, जच्चा बच्चा की दोनों मौत हो गई। अच्छा, तो उससे अस्पताल बंद नहीं किया हमारे द्वारा? अस्पताल था बंद किया गया ना? हाँ बताइए। तत्काल कार्रवाई करी
रात को भी टीम गई, रात को कोई नहीं मिला, सुबह जाके बंद कर दिया ना, सील कर दिया ना, खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद तो उसको क्लीन चिट दे दी गई कि हाँ वो जच्चा बच्चा का प्रसव कर सकता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप या तो मेरी बात सुनने तैयार नहीं। अगर वो जच्चा बच्चा प्रसव कर सकता है, फिर वो ताला मार भागा क्यों? अगर उसको पहले से अधिकार प्राप्त थे जच्चा बच्चा की डिलीवरी कराने के, तो वो ताला मार के क्लिनिक पे क्यों भागा? देखो ऐसा है, मेरे यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय में, और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय से रिपोर्ट लग के आई है कि वो जच्चा बच्चा करने के लिए वैध है, उसका रजिस्ट्रेशन वैध है, उसकी डिग्री वैध है। मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, जबकि वो जो मेडिकल कायदे से तो मैंने जो बंद किया वो गलत किया। उसमें जो जियो है उस कायदे को मैंने गलत आयुर्वेदिक किया, अधिकारी लेकिन जो उस समय होते हैं, मैंने जो जनमानस की वो करेंगे, भावनाओं लेकिन की सबने कदर तो करते इतना हुए कार्य किया है मैंने कार्य किया था। फिर क्योंकि मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं था तो मुझे तो पीछे हटना ही था। मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता तो फिर मैं उसमें कुछ काम करता। बड़े भाई एक चीज हो रहा है ना, अभी अब क्या हुआ? हेलो, हूँ और शिवसेना का कानूनी सलाहकार हूँ। मैं सर इतना चाहता हूँ कि ये लोग बैठे हैं तो आप केवल इतना आश्वस्त जहाँ जा रहे हैं आप वहाँ जाइए सर, लेकिन इनको ये कम से कम ये हो, इनके बुजुर्ग हैं, इनका मतलब बहू बेटिया बन गया है, तो इनको ये पता लग जाए कि कम से कम हमें कब तक थोड़ा सा वो हो जाए। मेरी बात सुनिए, इससे जीवी बाबूजी वाले प्रकरण में तत्काल हमने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक बंद कर दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला वो हमारे अधिकार क्षेत्र नहीं था, तो हम पीछे हट गए। वो अधिकार क्षेत्र है जिला क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय का, अब उन्हें एक्शन लेना है जो भी लेना है। मैं उसमें देखिए बंद जरूर मैंने कर दिया था, लेकिन अब आगे जो भी कार्रवाई होनी है उन्हें करनी है, ना कि मुझे, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। नंबर एक बात, मैंने उस समय इनकी भावनाओं की कदर करते हुए, इनका फ़ोन आया था, रात को फ़ोन आया था, रात को टीम भेजी थी, फिर सुबह भी टीम भेजी थी, और बंद भी किया, बंद अभी तक भी है। क्योंकि हम लोग डीएम साहब आपको पता है बंद है कि नहीं? हाँ बंद है, हम लोग डीएम साहब बंद है ना? उसी दिन अगले दिन पहुंचे थे। आप बताओ बंद है कि खुल गया? बंद है ना? डीएम साहब ने भी यही बताया था कि वो बंद करा दिया है। लेकिन जब मेरा उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है तो मैं कैसे कूद जाऊं, मुझे पीछे हटना पड़ा। बल्कि अगर सही देखा जाए तो मेरे द्वारा जो बंद किया गया गलत है। अच्छा सर, यहाँ पे प्रखंड कल को वो मुझे कोर्ट में खींच सकता है इस चीज यहाँ पे प्रखंड सर एक ये लेकिन है कि मैंने मानवीय भावनाओं की रक्षा करते हुए बंद किया, और उस समय मैंने अपने फर्जों का पालन वो किया। आपका सम्मान नंबर है, एक बात, वो आपका नंबर सम्मान दो है बात, सर। जो ये स्टाफ नर्स वाला मैटर है, देखिए भाई साहब, आप पढ़े लिखे आदमी, इस चीज को समझने के लिए आप एडवोकेट, क्या आप किसी को एक तरफा दंड दिला देंगे? नहीं, दोनों पक्षों को सुनना है, दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा। जब जांच पूरी हो जाती है उसी के बाद निर्णय लेते हैं जज साहब कि ऐसे ही कर देंगे। हाँ, जांच जब होगी उसके बाद ही वो देखी जब पहुंचेंगे क्या सही क्या और रहा सवाल जो FIR वाली बात, वो एक दो लोगों का आपसी मैटर है, उससे मेरा क्या लेना देना, आप बताइए। हाँ, अगर FIR उन लोगों ने दिखाई है, वो तो गलत है। आप लोग इस समय जो है मेरे कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। नहीं, मैं आपके कार्य में व्यवधान नहीं डाला। सुनिए बड़े जी भाई, हाँ। एक चीज है, वो मेरे कैंपस में बैठ सुनिए, के मेरे कार्य में मेरी एक बात सुनिए आप व्यवधान डाल रहे हैं, पत्रकार ने 19 और तारीख को मैं शांत बैठा हूँ मानवता के नाते। सुनिए मेरी बात सुनिए आप। कायदे में मुझे अभी FIR कर देनी चाहिए कि मेरे राज्य के आजाद हैं कार्य आप। में बाधा उत्पन्न हो रही तो है। आप आजाद हैं, करा सकते हैं, समझ रहे हैं आप आजाद हैं, करा सकते हैं आप। मैंने कहा, हमने सर इनको ऐसा कोई अवसर आप करा सकते हैं। ये वहाँ जाकर कर रहे हैं। 19 तारीख को पत्रकार महोदय आपको ये देखिए कांगे तेजपाल ये दोनों बच्चे आए थे, इनके संग 3 वरिष्ठ पत्रकार आए थे। मैंने उनसे तभी कहा, मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, मेरी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं हो, अगर वो गलत है तो उसे दंड मिलेगा। मान के दूसरी बात, जब रजिस्ट्रेशन का यहाँ नहीं है तो क्या? नहीं, वो नहीं, इस महिला की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उसने जो बिटिया उत्तराखंड की है उसकी डिलीवरी उसने यहाँ रजिस्टर में दिखाई है, शिशु लाभ उसको दिलवाया है, उसका तूने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है, हमें तो मतलब बिना हमने मीडिया फोन कर दिया कि भाई तुमने फर्जी प्रमाण पत्र क्यों बना दिया। वो इतने भी बढ़ गए, उसने फोन नंबर दे दिया सुमन को मेरा, वो मेरे फोन कर रही है। अब उसने क्या इसने 19 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, 19 तारीख को CMO साहब को एप्लीकेशन, बड़े भाई सुनो मेरी बात, 19 तारीख को CMO साहब को एप्लीकेशन मिलती है पत्रकार माध्यम से। फिर वो मैडम सोचती है, 20 तारीख को समाचार पत्रों पर प्रकाशित होती खबर, फिर वो मैडम सोचती है ऐसा लोग हम फंस जाए। देखो, आप मुझे समाचार दे के जाओगे, आप छपाई हो गई, हाँ। ये जांच देके आप मेरा बयान नहीं लेके गए आपके, हम क्या करेंगे? तुम बयान ले गए, मैंने कहा हम उस पर एक्शन लेंगे। बड़े भाई, तो वो छपेगी। अब क्या हुआ? अब बड़े भाई क्या हुआ? 20 तारीख को खबर पड़ी, उसने सोचा यार ये तो बहुत खतरनाक हो गया कि हम पे कार्रवाई हो जाए। फिर उसने 20 तारीख को फिर अपना हमारे खिलाफ दे दिया, 21 तारीख को हम पे FIR दर्ज हो जाती है। उसने सोचा कि हम फंस जाएंगे अब, इसलिए ऐसा करो इनकी आवाज दबा दो, इन्हें दबा दो, फिर ये हमारे पीछे भागते फिर कंप्रोमाइज कर लो। लेकिन हम, तुमने गलत किया है, हम भ्रष्टाचारी नहीं बड़े भाई,
हमें पूरा जिला जानता है, जो पहले से यहाँ स्टाफ रहता है, तो एक हम सेकंड, भ्रष्टाचारी नहीं एक है, सेकंड, एक हम सेकंड, हम एक भ्रष्टाचार और रिश्वत बहुत खिलाफ है। हाँ, तो तुम किस आधार पे ये कह सकते हो कि मेरे खिलाफ की यहाँ भ्रष्टाचार या नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। वो नहीं, तो अगर यहाँ अगर इतनी नहीं, देर सुनो, ये क्यों हो रही है बात? अगर वो महिला ये आप किस आधार पे कह सकते हैं? मैं आप लिए कह रहा हूँ, उस महिला के लिए कह रहा हूँ मैं। नहीं तो आप मेरे लिए क्यों कह रहे हैं? सर के लिए आप मेरे लिए कैसे अरे कह सकते हैं? आपका कहा नाम लिया मैंने अभी? तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं ये महिला के लिए बोल रहा हूँ। जब उस प्रकरण में भी मैंने एक्शन लिया है, इस प्रकरण में भी एक्शन लूंगा। सर के लिए हाँ। तो आप ये करवा एक बात बताइए, आप ये बता दीजिए, पहली मेरा कर्तव्य लोगों की जान बचाना है, वो है या किसी को दंड देना पहला काम है? भाई पहले जो चीज आपके सामने ये पहला कर्तव्य आपका जान बचाना, फिर दूसरा जनपद जो है महामारी के उसमें फंसा हुआ है, उस समय हम लोगों की जान बचाएं या फालतू के इस चक्कर में पड़ जाएं कि उसने उसका फर्जी बना दिया, उसको दंड दे दें? आप बताइए, प्राथमिकता क्या है? मतलब प्राथमिकता पहली आपकी है जान बचाना, फिर दूसरी प्राथमिकता ये है कि दूसरे लोगों का सम्मान बचाना, सम्मानित लोगों का सम्मान बचाना। बेटा वो नंबर 2 पे है और नंबर 2 पे रहेगी। हाँ, नंबर 2 पे दूसरे नंबर नंबर 2 पे ये है कि सम्मानित लोगों का सम्मान बचाना। नहीं तो सम्मानित लोगों का सम्मान नहीं बचाया जाएगा, सम्मान नहीं बचाया जाएगा क्या? अगर सम्मान नहीं बचाया जाएगा तो मैं जा रहा हूँ उसकी बहन को हाथ हत्या करूंगा अभी। चलो तुम और मेरे साथ चलिए भाई, ये बिल्कुल सही कहा आपका प्राथमिकता मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग अपना विदा हो, आपसे बात हो जाए, उसके बाद मैं अपने काम पे लगूं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, ये दिवाली के बाद ये महामारी कुछ ज्यादा विकराल रूप लिया है, जब से हम परेशान हैं। लेकिन हमारी एप्लीकेशन तो दिवाली से बहुत दिन पहले दी गई है। 19 तारीख को आप आए हो, 22 से दिवाली के पर्व शुरू हो गए। अब आप ये भी तो देखो, आपका भी समय खराब हो पूरा रहा है। पंच महोत्सव होता है ये दिवाली का, आप लोग सभी जानते हो, सभी के घरों में दिवाली हुई है, सब कुछ हुआ। हम तो दिवाली वाले दिन भी फील्ड में घूम रहे थे, हम तो दिवाली वाले दिन भी खगरा मोहल्ले में और नौगांव पकड़िया में घूम रहे थे हम तो उस दिन भी। नहीं तो अभी जैसे उसमें कुछ तो स्टार्टिंग हुई होगी, या अभी जैसे कोई एप्लीकेशन पे कोई स्टार्टिंग नहीं हुई? बेटा उस पे आज या कल में जांच होके फाइनल हो जाएगा। ये बात सही है। तो अब ये बताओ ना, ये सहमत ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं। बड़े भाई मैं आपसे ये तो हम शुरू से कह रहे हैं। बड़े भाई मैं एक सब कह सकता हूँ क्या आपसे? बोलो। अगर उस पर वास्तव में सही से अच्छे ढंग से बढ़िया तक से पारदर्शिता से निष्पक्ष उस पर जांच होके अगर उस पर कार्रवाई होती है तो आप पर भरोसा विश्वास हमारा नहीं पूरे जिले का बना रहेगा। देखो ऐसा है, ये आपकी मर्जी है, आप मुझ पर विश्वास करो ना करो, बात मेरा नहीं है। काम है अपना काम करना, बस काम करना सही करना ना, सही है काम भी तो कई तरीके होगा, सही है गलत है। कर्तव्य आप पहले है, मेरा क्या कर्तव्य बाकी जो है वकील साहब, मेरा क्या कर्तव्य है कि मैं अपना काम करूँ, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक सर, हर तरीके से हर काम आप बताइए क्या करना है? परेशान मैं बड़ा गरीब आदमी, हाँ बाबू, मेरा लड़का पागल हो गया। अब मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं लखनऊ जाके एक सेकंड, एक बात बताओ ना, तो न्याय मेरे हाथ में तो नहीं बाबू, न्याय तो पुलिस नहीं, देगी, जो व्यवस्था है कानून व्यवस्था है वो देगा। हमारा काम था बंद करना, हमने बंद कर दिया, बता दो ना कराओ। तो कहने का मतलब है आप उच्च अधिकारियों से बात करके अपने हाँ, स्तर से देखिए, थोड़ा सा आप इनकी तरफ से मैं चाचा बुजुर्ग हैं, कह नहीं पा रहे हैं आपसे अपनी बात। वकील साहब मेरी बात सुनो, मैं तो पहले ही एक गलती कर चुका हूँ कि मैं इस प्रकरण में टांग फंसा दिया। मुझे नहीं पता था, जब इन्होंने फोन किया था तो मुझे ये बताया गया था कि झोला चाप है, तो मैंने इसे इस आधार पर बंद कर दिया। लेकिन जब बाद में पता चला, उनके एसोसिएशन वाले आए, सारे कागज लाए, फिर हमने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक में पत्र लिखा, उनसे सब रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि हमारे रजिस्टर्ड है, क्वालिफाइड है। अब आप बताओ आप यहाँ नहीं था, वहाँ था। नहीं, ये सीमो साहब ने उसको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन में जितने तेरे वैध सर्टिफिकेट वो दिखावा के, फिर वो 15 दिन के बाद वैध सर्टिफिकेट दिखाने के लिए क्यों आता है? नहीं, वो आ गया था हमारे यहाँ। अगर लेकिन अगर हमने अगर तब भी उसके जब पास तक अगर उनसे अगर अगर कंफर्म उसके नहीं पास किया, अगर देखो उसके ऐसा है, वो तो दे गया, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता था, हमने चेक करें, काउंटर चेक करें, काउंटर चेक करेंगे, है सही हाँ, है तो वो हमने उनसे चेक किया। आप मुझे कोई कागज दे दो, मैं मान लूंगा उसे। सर उसने 20,000 रुपया जमा करा लिया और शासन पूरा दिया, तो मेरे लड़के ने कहा अगर तुम्हारे बस की बात हो तो करो, नहीं मेरे मतलब ट्रांसफर में दूसरी जगह दिखा दूँगा। 5 बजे पहले बच्चा का जन्म हुआ तो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गया, फिर थोड़ी बाद बच्चा ख़त्म हो गया। चलिए जो हो गया तो आप कह रहे हैं करवाएंगे। जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, उसका आपको दुख है, हमें भी बात नहीं थी तो रेफर हमें भी दुख है, हमें भी दुख है, यहाँ से ले जाओ, ठीक है ना। साढ़े लेकिन उस चीज को कोई वापस तो नहीं ला सकता है ना, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
हमारा जो था हम अपना काम कर चुके हैं। अब वो कायदे में हम गलत कर चुके हैं। वो कल को मुझे कोर्ट में ले जाएगा क्योंकि मैंने अनधिकार चेष्टा करी। उसको तो हम कोर्ट में बैठ देख के चले अरे वो मेरे मैंने खिलाफ उसके जाएगा। खिलाफ वो एंटीसिपेटिंग उसके बोर्ड मैंने डाल दी उसके खिलाफ हुआ है। उसकी वास्तविक उम्र 42 साल है, 24 वर्ष दिखाई जाती है। उसकी कोई साल तक ये बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसकी और डिलीवरी रजिस्टर में उसका बच्चा चढ़ाया जाता है, उसका नाम चढ़ाया जाता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है और जो शिशु लाभ मिलता है वो दिलाया जाता है। हमें उससे मतलब नहीं। ये प्रकरण पत्रकार महोदय को पता चला, इन्होंने जो है खबर बनाने का प्रयास किया। उस महिला ने हमसे कहा नहीं, हम फिर इन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो न्यूडिया फोन कर दो। मैंने न्यूडिया फोन कर दिया। भाई तुमने फर्जी प्रमाण पत्र जारी क्यों कर दिया? लड़की पैदा उत्तराखंड में हुई है तो उसका वहाँ बनना चाहिए। अगर वहाँ वो जन्म होने के बाद अगर वहाँ मर जाती या कुछ भी हादसा हो जाता तो वहाँ के स्टाफ जिम्मेदार होता, यहाँ थोड़ी होता। तुमने यहाँ इसको क्यों दर्ज कर दिया? कोई बात नहीं, मैंने न्यूडिया फोन कर दिया। वो मैडम को पता चल गया, प्यार ने न्यूडिया फोन कर दिया। इन्होंने 19 तारीख को सीमो साहब को लिखित शिकायत दी कि इसने फर्जी तरीके से इस तरीके से प्रमाण पत्र बनाया है उत्तराखंड की बिटिया का। अब उस जब 20 तारीख को समाचार पत्रों में कुछ खबर प्रकाशित हुई, उस महिला ने सोचा कि हम फंस जाएंगे, हम पे कार्रवाई हो जाएगी सीमो साहब के माध्यम से। अब उसने क्या काम किया कि 20 तारीख को हमारे खिलाफ रात के 10 बजे प्रार्थना पत्र का दे दिया जाके कि इन लोगों ने छेड़खानी की, हमारे कंधे पे हाथ रखा। तो मैडम एक नर्स है सुमन यादव। अब क्या हुआ, फिर उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता। फिर 21 तारीख को कुछ ज़्यादा ट्वीट फिट और कुछ राजनीतिक दबाव में आके वो मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। मुकदमा पंजीकृत हो जाता है और सीमो साहब को जब 19 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे खिलाफ 21 तारीख में ही कार्रवाई होगी। उसने फर्जी जो है कि हम पे झूठा आरोप लगा कि छेड़छाड़ का मुकदमा हमारे को पंजीकृत कर दिया और उसको हमारी मांग ये कि उसको बर्खास्त टर्मिनेट किया जाए। उसमें लिखा दिया, वो तो पुलिस जानेगी। महिला को पता भी नहीं है कौन प्यारेलाल है और कौन वो कप्तान साहब से बात होगी, वो जानेंगे बेचना वो कराएंगे, कैसे क्या करना सही है गलत है, हम सही किया तो वो या गलत किया वो उनका विषय है, पुलिस का विषय है, वो पुलिस देखेगी। अच्छी बात है। लेकिन अगर उसने गड़बड़ किया है तो जांच करा के जांच करके सजा मिलेगी। अगर उसने गलत बनाया तो उसको जो है कि विभाग बर्खास्त होना के जरूरी है। नियमों के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो भी बनती हो। खत्म। उसको पीछे अच्छे अफसर से जांच करा लीजिए। बिल्कुल करा रहे हैं। जन भावनाओं को भावनाओं का कदर करते हुए हम ये जवाब देंगे। उसमें आपको कोई बताओ नहीं, कोई इसमें नहीं है। ठीक है, हमें भी एक वकील करना पड़ जाएगा, हम वकील कर लेंगे। आपका जवाब, आपका लीगल काम था जो आपने कर दिया उस स्टेप पे, ये जांच कराई। अगर उसने एडमिट किया था क्या दवाई चलाई है? अरे आपने कैसे वकील करने पड़ेगा? लेकिन फंस तो गए। अरे नहीं, अरे ये बताओ, फंस तो गए मगर हम बेकार के चक्कर में। और क्या काम दूसरे का फंस गए भाई। अब देखो, हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था कायदे में, लेकिन